मालकिन, प्रकाश वालिया जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, राकेश गुप्ता जी जो वाइस असेंबली प्रेसिडेंट हैं नागरकोट के, धनी राम जी और उनकी वाइफ जो पूजा शर्मा जी हैं जो हमारे साथ कमेटी में हैं, रुद्र वालिया जी, आशीष श्रीवास्तव जी, अबरार अली जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं हरिद्वार रूरल के ग्रामीण जी, महबूब आलम जी जो हमारे सोशल मीडिया के साथ हैं। और इसके साथ हम जैसे आप सबका स्वागत करती हूँ। जो आज हमारा मुद्दा है, जैसे देश भर में चल रहा है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके कैसे विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, उसके रिलेटेड आज हम ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल पहले हमने रुद्रपुर में की, तो आज हरिद्वार में कांग्रेस द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं हरदीप कौर बराड़ पंजाब से हूँ और मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ IYC की, और यहाँ पर मैं कोई चार्ज हूँ, मेरे साथ सुश्री द्विवेदी जी इंचार्ज हैं। और अभी हमारी न्यूली अपॉइंटेड जो कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे प्रेसिडेंट चुने गए हैं विशाल भोजन जी जो हल्द्वानी से। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विपक्ष को जो ये बदनाम कर रहे हैं कि विपक्ष है जो ये महिला विरोधी है, तो जो विमेन रिजर्वेशन का या विमेन के अधिकारों की बात अगर कभी की है तो वो सबसे पहले कांग्रेस ने ही की है। भारत एक ऐसा देश है जो आज़ादी से पहले दिन से ही महिलाओं को अधिकार दिया है वोट करने का। अमेरिका जैसे जो बहुत अपने आप को डेवलप कंट्रीज कहते हैं, महान देश कहते हैं, वहाँ पे भी कम से कम 100-150 साल लगे हैं महिलाओं को अपना हक मिलने के लिए, वोट के अधिकार के लिए। और कांग्रेस ने जो ये शुरू किया है, ये मोतीलाल नेहरू जी ने ही 1928 में एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें 19 और भी प्रस्ताव थे, वन वोट वन सिटीजन वन बैलेट। तो उनमें से एक ये भी था कि महिलाओं को हक दिया जाए। और इसी वजह से आज जैसे पंचायत जो नगर पालिकाओं के जितने इलेक्शन होते हैं उसमें से 40-45 लाख में से कम 15 लाख महिलाएं हैं जो इस पोजीशन पे बैठी हैं, और वो कांग्रेस की ही देन है और कांग्रेस की ही पॉलिसी है। जितना भी काम आज तक कांग्रेस ने किया है वो हमेशा जो लोगों के हित में है, जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो किया है। और जब राजीव जी इस प्रस्ताव को भी लेके आए थे, तो आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध करती है, तब बीजेपी द्वारा ही इसका विरोध सबसे ज़्यादा किया गया था। और 2010 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और सोनिया गांधी जी द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, तब भी राज्यसभा में ये पास हुआ था। बट जब ये विपक्ष में बैठे थे बीजेपी वाले, तब ये लोकसभा में इसीलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी ने इसके अगेंस्ट वोट किया था। और 2018 में राहुल गांधी जी द्वारा एक प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बात की थी। बट बहुत सालों बाद वो प्रधानमंत्री जी की नींद खुली, उस लेटर को शायद दोबारा पढ़ा होगा और वो 2023 में इस बिल को लेके आए। जब ये बिल लाए गए तो पूरे विपक्षी दल ने इसका समर्थन किया, और जो तब टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी वो कहा गया था कि विमेन रिजर्वेशन बिल तब लागू होगा जब 2029 में डिलिमिटेशन होगी और जातिगत जो सेंसस है वो करवाया जाएगा, उसके बाद ही विमेन रिजर्वेशन बिल मतलब अप्लाई होगा, लागू होगा। बट अचानक से 2026 में जब बहुत ही अहम स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा होता है, जब बीजेपी अपनी पावर को मिसयूज कर रही होती है, वोटों का तोड़ मरोड़ कर रही है, सीटों की काटपीट कर रही होती है, तो अचानक से सेशन बुलाया जाता है और कहा जाता है कि 2011 की बेसिस के जो डाटा है, सेंसस है, उसी के बेस पे ये जो बिल है लागू होगा और 543 से लेके 850 सीटें की जाएंगी। बट बिना सेंसस के, क्योंकि आज जो 2011 का सेंसस है और आज अगर सेंसस होता है तो देखा जाएगा कि जो OBC वर्ग है हमारे देश में वो बहुत ही इग्नोर किया जा रहा है। और क्योंकि अगर सेंसस आज होता है तो जो हमारे देश का बड़ा वर्ग है OBC, उसको एक अच्छा स्थान एक पावर में मिलेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को ये घबराहट है, क्योंकि जो ये हमेशा ही जातिवाद की राजनीति करते हैं उसमें ये सफल होना चाहते हैं। तो जो ये इन्होंने सिर्फ विमेन रिजर्वेशन बिल का जो ये नाम दिया था, पर उसके पीछे की जो स्टोरी थी, जो डिलिमिटेशन का इन्होंने कपड़ा किया है, जो बोला अपनी ही बात से मुकर जाना। और मोदी जी द्वारा उस दिन स्पीच में ये कहा गया कि बेशक हमें क्रेडिट ना दिया जाए,
क्रेडिट तो तब मिलेगा अगर कुछ किया हो। जब देश जब से बना है, क्योंकि इनका कहना है कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आज जहाँ पे देश खड़ा है, जब 1947 में गवर्नमेंट बनी, देश में गवर्नेंस आई, उसके बाद तो कैसे देश खड़ा हुआ है, उसमें क्या प्रसिद्धि थी, क्या हालात थे तब उस चीज़ों में, इकोनॉमी की बहुत डाउनफॉल था, फिर भी ये देश खड़ा किया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लोगों के हित में फैसले लिए हैं। और जो विपक्ष को इतना बदनाम किया जा रहा है इसी मुद्दे पे, और जब इलेक्शन चल रहे हैं असम, बंगाल और वहाँ पे अलग अलग कैसे जो इलेक्शन कमीशन है, मीडिया है, 15 दिन पहले एक रिपोर्ट चला देते हैं, जो इनके नेशनल मीडिया है कि मोदी जी बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि जो लोगों के अहम मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उनसे भटकाया जा रहा है। जब इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी का ग्राफ भी डाउन जाता है, तो कुछ ना कुछ एक पहाड़ के नीचे से ऐसी चीज़ लेके आते हैं ताकि ये विपक्ष को बदनाम कर सके। और लास्ट में यही है कि जो बीजेपी द्वारा पावर में रहने के लिए जो ऐसी नीतियों का उपयोग किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष हमेशा अच्छे तरीके से अपना रोल अदा कर रहा है। आज भी विपक्ष महिलाओं के हक में है, आज भी विपक्ष जो 2023 में बिल पास हुआ था जिसका उन्होंने साथ दिया, आज भी वो वही कह रहा है कि अगर उसी तरीके से किया जाए, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन की तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाएगा, तो आज भी वो साथ पे है। बट अगर कुछ स्टेट्स में जो बहुत छोटी स्टेट्स उनके अधिकारों को मार पीट के, काट पीट के अगर ऐसे किसी चीज़ को थोपा जाएगा, तो कभी भी विपक्ष उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसका एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। कुछ जो आज 2-3 लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, कैसे धमकाया जा रहा है, वोटिंग के सिस्टम में इलेक्शन कमीशन को कैसे मिसयूज किया जा रहा है, तो विपक्ष कभी नहीं घबराएगा, क्योंकि विपक्ष का काम है लोगों की आवाज़ बनना, लोगों की बात उठाना। तो विपक्ष हमेशा ही लोगों के मुद्दों में जो लोगों के लोक हित में होगा, बेशक विपक्ष को बदनाम किया जाए, जितना भी किया जाए, फिर भी वो अपने इसी स्टैंड पे काटे। मैम, जैसे बीजेपी लगातार